गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। ईश्वर कर्मों का फल इस तरह देता है, इसलिए कहते हैं कि परमात्मा जो करता है सही करता है। कि आज की यह साखी बहुत ही अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण सक्षम होने जा रही है, तो कृपया संगत से विनती है साखी को अंत तक जरूर सुने। एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकलते हैं कि गुरु जी को याद ज़्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपने कर्म करना गुरु को प्रिय था, परंतु शिष्य बहुत चलपला था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती थी। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए ये जब वह तालाब से होकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक ही बार नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य यह देखकर खड़ा हो गया और देव को अहिंसा फल परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन देवर कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टोल मटोल करने चाहे और बात जब बहुत बड़ी हो गई तो शिष्य और अध्यापक के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देखकर गुरुजी उन्हें बहुत आगे बढ़ गए थे, लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा एवं शिष्य को पकड़ के ले चले। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें धन देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। फिर शिष्य ने पूछा, महाराज को ना तो बहुत से धर्मों के बारे में पता है और ना ही हमारे राज्य के राजा बहुत हो को दंड देते हैं, तो आखिर इनको धन क्यों देगा। यह शिष्य से इस बात का जवाब देने हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसे पहुंचने सभी जगह से ईश्वर की दृष्टि सब तरह है और वह सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत है, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बातें सुनकर संतुष्ट हो गया था और उन्हीं के साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष ही बीते थे। एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर, दूसरे शिष्य भी अब 2 साल पहले ही वृद्धि नदी वाला घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक छुट्टिया कल शाम बहुत कष्ट में था। अब की उसे हजारों चिट्ठियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया था। वह सबको चीज से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसने हाथ पकड़ लिया और उन्हें जाने से मना कर दिया। कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुम्हें इसे रोकना चाहो तो इस बेचारों को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे। तो यह क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में यह फंसा है। गुरु महाराज जी बोलते हैं कि वही तीव्र है जिसे तुमने पिछले वर्ष इस स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने लिया आग बबूला हुआ जा रहा था। वह मछलियों की चीनी है जो इसे नोच नोच कर खा रही है। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा ही विचित्र ने आया है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इस लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद है। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ हो, उनका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए ही वेद में भगवान ने
उपदेश देते हुए कहा है कि अपने किए कर्मों का हमेशा याद रखो, यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्यों यह सच है कि तुमको वहां भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीर्त कीर्ति है, इसलिए इसे बुरे कर्म के साथ शेर थे। जाने माने तो अपने खाते ही हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो कि तुम्हारे अच्छे कर्म का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल एक दिन तुम्हें पूरी तरह से भुगतना पड़ेगा है। इसलिए कर्मों का पर ध्यान दो, क्योंकि वह ईश्वर हमेशा न्याय करता है। शिष्य ने गुरुजी की बातें स्पष्ट रूप से समझ चुका था कि प्यारी साध संगत जी, वह हम चाहे इस बात पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन यह शत प्रतिशत सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने कर्म जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो यदि अच्छे कर्म कर ले रहे हैं तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेगा। यह जीव हमें इसलिए मिलता है कि ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें उसको इसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम झलक उठे। इस प्यारी साथ संगत जी हुई आपको इस तरह की क्या प्रेरणा मिलती है कि हमने अपने इस जिंदगी में जो हमें मालिक ने बख्शी हुई है मनुष्य जामा, इसमें रहते हुए हमने अच्छे कर्मों के साथ अपना जीव व्यतीत करना है, क्योंकि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। अगर हम किसी के साथ व्यवहार से बुरा करेंगे या किसी से गुस्सा करेंगे तो उसका उल्टा ही प्रभाव मिलेगा। तो इसी से साथ आज की यह साखी हमारी समाप्त होती है। आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई साखी आपको हर रोज सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।